हॅलो नवी मुंबई न्यूज. कुक्षेत ग्रामस्थांना हायड्रिला कंपनी नोकरीवरती घेणार होती, परंतु घेतलं न गेल्याने माजी नगरसेवक सूरज पाटील यांनी कंपनीच्या गेटसमोर उपोषणाला बसले आहे. आज 5वा दिवस असून देखील कंपनी कुठली दखल घेत नाही. त्यासाठी माजी नगरसेवक सूरज पाटील म्हणाले की जर माझ्या जीवाला काही बरं वाईट झालं तर महाराष्ट्र शासन व हायड्रिला कंपनी जबाबदार असेल. आज 5वां दिन है, किसी भी प्रकार का कोई सकारात्मक प्रतिशत कंपनी या प्रशासन से नहीं मिला जा रहा है. आपको क्या लगता है कि प्रशासन इतनी सर से मस्त क्यों है? देखिए, मैं सोच में ये पढ़ा हूँ कि कंपनी प्रशासन आ नहीं रहा है, वो एक बाजू है. महाराष्ट्र शासन किधर है, जिलाधिकारी किधर है, तहसीलदार किधर है, तलाटी किधर है. मैंने अगर उनको भी निवेदन दिया है, लिखित निवेदन है उनका, तो उनके ऑफिस से कोई क्यों नहीं आ रहा है? इसका मतलब शासन भी इनके साथ मिला है. ना कोई शासन का आदमी इधर आया है, ना कोई कंपनी का आदमी इधर आया है. मतलब आम जनता रास्ते पे मरे चाहे कुछ भी हो जाए, ये सरकार को कुछ पड़ी नहीं है. बात के लिए सिर्फ उद्धव साहब बोलते भूमिपत्र के साथ, मराठी आदमी के साथ. सबसे ज़्यादा अन्याय तो यही लोग कर रहे हैं. आज इनको निवेदन देके हो चुका है, उसके बाद उपोषण का निवेदन भी गया है. कंपनी अगर मीटिंग भी नहीं करती तो इसका फेलर हम लोगों का नहीं है. महाराष्ट्र में भूमिपुत्र के ऊपर अगर ये हालत आ रही है, सरकार किसकी बैठी है, तो उन्होंने सोचना चाहिए कि आप कहाँ तक हो. आपके जिलाधिकारी को निवेदन गया है, वो कहाँ है, उनकी तरफ से मैनेजमेंट को बोलने वाले कहाँ है, MIDC ऑफिसर्स कहाँ है. तो ये नैतिक जवाबदारी ये अभी कंपनी की सिर्फ नहीं रही, ये महाराष्ट्र शासन की भी रही. अगर कम ज़्यादा होता है तो उसकी जवाबदार ये महाराष्ट्र शासन भी है, जितनी जवाबदार ये कंपनी व्यवस्थापन रहेगी. राज्यपाल के पास अब आप जाने वाले हैं, गुहार लगाने वाले हैं न्याय के लिए, तो राज्यपाल जी से आपको क्या अपेक्षा है? ये राज्य में चलने वाली सरकार लोगों की नहीं है, तब जाके राजभवन का दरवाज़ा खटखटाना पड़ रहा है. हमने तो राज्यपाल जी का जिक्र भी नहीं किया था, हमने तो राज्यपाल जी के पास जाने का सोचा भी नहीं था. हम सोचे थे कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जिलाधिकारी को लेटर देने के बाद जिलाधिकारी आएंगे, पुलिस रिपोर्ट जाता है, CID रिपोर्ट जाता है, भूमिपुत्रों के लिए उनके तरफ से कुछ न्यायिक भूमिका होगी. पर आज जिलाधिकारी कार्यालय से एक भी आदमी पूछने के लिए नहीं आया है. यहाँ महानगर पालिका की एम्बुलेंस आती है डॉक्टर चेक करने के जिंदा है कि मर गया है. ऐसे सरकार से क्या अपेक्षा रखे, तब जाके फिर एक राज्यपाल जी है कि उनकी गुहार लगा के देखते हैं. वहाँ से अगर राज्यपाल जी मीटिंग देते हैं तो निश्चित तौर पे कुछ निर्णय लेंगे. इसके लिए हम राज्यपाल जी के पास जाने का सोच रहे हैं. कंपनी ने जो जमीन कुक्षेत गांववासियों से ली थी, वो जमीन कंपनी को बेची ऐसा आपका आरोप है. कुल मिला के कंपनी की भूमिका पे क्या है? पहले हायड्रिला केमिकल्स के लिए जो ज़मीन ली गई है, उसके ऊपर आधे एरिया में कंपनी खड़ी की है. आधे से ज़्यादा ज़मीन इन्होंने रहेजा नामक बिल्डर को बेच दी है. अभी बची ज़मीन हमारी कुक्षेत भी पुनर्वसन हो चुका है, वो लैंड वैकेंट है. वहाँ पे भी हमें डर लग रहा है कि ये लोग बेच ना दें. तो MIDC ने 22-25 साल जो ज़मीन खाली पड़ी है, उसके ऊपर अगर इनको प्रकल्प नहीं बनाना था तो और कोई कंपनी को देना चाहिए था. रोजगार निर्मित होती थी, महसूल निर्मित होती थी. अगर आज भी उनके लिए एक लेटर भी नहीं MIDC निकालती है, तो इनका साटा जोटा है, इनका कुछ लागा बंद है. इसके लिए कंपनी प्रशासन अकेले इतनी हिम्मत नहीं करेगी कि गेट पे कोई बैठा है, गेट पे कोई 5 दिन से उपोषण में बैठा है तो और बात भी ना करने आए. ये कंपनी प्रशासन की हिम्मत नहीं. इसके पीछे निश्चित ये हाथ अधिकारियों के हैं. MIDC, जिलाधिकारी, इनके ऊपर भी मेरा शक है कि अगर उनके तरफ से भी कोई नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो उनका भी साटा लोटा है इसमें. अगली भूमिका क्या होगी? कानून और सुव्यवस्था अगर बिगड़ती है तो इसके लिए आप किसका जिम्मेदार है? महाराष्ट्र शासन और कंपनी. अगर मेरे लाइफ को कुछ होता है या फिर मेरे ग्रामस्थों की तरफ से कुछ कायदा सुव्यवस्था बिगड़ती है तो निश्चित तौर पे इसके लिए महाराष्ट्र शासन और ये कंपनी व्यवस्थापन जवाबदार रहेगी.